उपरांत वो बहुत कुछ हमारा बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। यहां तक कि दलाली करने के नाम से नहीं जाना जाता जिले में। और रही बात मेढक बनने की, वो टर टर करते हैं, मैं शेर की तरह दहाड़ता हूं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा एक तस्वीर जिसको देख के आप यकीन नहीं करोगे। उसी व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं और बात कराने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बरसाती मेढक है डीएम सिंह गहरवार। कितना सच्चाई है इसमें और बरसाती मेढक क्यों कहा गया इनको और किसने कहा, ये भी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं डीएम सिंह गहरवार से। क्यों लगता है आप बरसाती मेढक का बार बार आपके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, आखिर क्यों ऐसा लगता है, क्या कहिएगा? ऐसा है कि जो मेढक हैं उनको सब मेढक ही दिखते हैं। मेढक का तात्पर्य होता है उछल कूद करके जहाँ जल हो, है ना, वहाँ कूद जाना, जहाँ सूखा हो वहाँ से हट जाना। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद ही मेढक रहे हैं, कभी इस जल में, कभी उस जल में, कभी उस तालाब में। जहाँ उनके हिसाब से सरकार वाला जल होगा, फायदे वाला वहाँ हो रहा है। कहीं चुनाव आ रहा है 2024 का, उसको लेकर तो उन्होंने नहीं कहा कि बरसात आने वाला है और छोटे मोटे नेता उछल के कूद के आ रहे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा है, चुनाव जब आने वाला होता है तो वो लोग काम करते हैं। हम तो सदैव चुनाव रहे न रहे तब भी चौपाल लगाते हैं। हम तो चुनाव का डेट ही मुझे नहीं मालूम है कब क्या कैसे है। मैं तो जनता के हित की लड़ाई लड़ता हूँ। और घोटालेबाज जो लोग हैं उनको तो लगेगा ही बुरा कि उनको वो चुनाव से ही रिलेटेड, चूँकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम सामाजिक प्लस राजनीतिक हैं। 3 बार वो मंत्री रह चुके हैं और लगातार जनता के बीच में रहते हैं। काफ़ी मोहब्बत और काफ़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, अब तस्वीर आ रहा होगा, देख ही सकते हैं। और जो चैनल वालों ने चलाया है उसकी भी हम सीधा चैनल का आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। क्यों, क्या कहिएगा, ऐसे बड़े विद्वान और नामी इंसान आपको बरसाती मेढक कहता, आखिर वजह कुछ तो होगा। देखिए, ये उनका कुटिल मानसिकता प्रदर्शित करता है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि खुद व्यक्ति बाहरी होकर के आकर के भदोही में आधिपत्य स्थापित करना और एक विशेष समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोलना और उस सवर्ण समाज के खिलाफ सदैव रह करके अपनी राजनीतिक छवि को बनाए रखना, ये माननीय जी का नीति और नियति रहा है। ये सब जानते हैं। जिसको अपने ज़िले में स्थान न मिला हो वो दूसरे ज़िले में आकर के तो नेता बनेगा ही। और दुर्भाग्य भदोही का है कि ऐसा व्यक्ति जो बागलन खुर्द हो अपने जनपद से, वो दूसरे ज़िले में आकर के हमें ही बाहरी नेता कह रहे हैं। मैं भदोही से औराई नहीं जा सकता हूं, लेकिन लोग गाजीपुर, चंदौली, बलिया से आकर के यहाँ आ सकते हैं राजनीति करने के लिए, अपना थाती जमाने के लिए। चलिए, आप बाहरी की बात करें, उन्होंने बाहरी भी लिखा था और हमें यकीन तो हो नहीं रहा है कि औराई और भदोही 2 अलग स्टेट हैं क्या? अरे भाई, जब चंदौली और भदोही अलग नहीं है उनके लिए, तो औराई और भदोही कैसे अलग हो सकता है? उन्होंने कहा है बेकायदे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बेकायदे फोटो में लिखा हुआ है कि डीएम सिंह गहरवार बाहरी हैं, तो भदोही और औराई डबल स्टेट हो गया कैसे? सबसे बड़ी बात यह है, जब आदमी का आधिपत्य समापन की ओर होता है तो बौखलाहट बढ़ती है। और निसंदेह भदोही के युवा जाग चुके हैं, भदोही की जनता जाग चुकी है। अब जाति पर बरगला करके, धर्म पर बरगला करके और विशेष समुदाय के खिलाफ आप अपशब्द बोल करके नेता नहीं बन पाएंगे। आप सब जान चुके हैं, आपने भदोही का बहुत शोषण किया है माननीय महोदय। अब आप कुटिल मानसिकता के लोग जरूर आक्षेप लगाते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, वो सामाजिक विद्वेष पैदा करने की बात करते हैं। ऐसे लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप और टिप्पणी कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है, धर्म या शिक्षा या मानवता? देखिए, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और कभी भी ये होता है कि व्यक्ति को जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो व्यक्ति ही मदद करता है। वो किसी धर्म, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, मदद करने वाला व्यक्ति मानवीय भूमिका में वो मानवता दिखाता है और मनुष्य कहा जाता है। यही मानव धर्म है।
और उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं इस पे क्या कहिएगा? आज उन जो हमारे शायद देख भी रहे होंगे वीडियो, क्या कहिएगा उनको? अरे भाई, वो माननीय हैं, सत्ता में हैं, कह सकते हैं कि सत्ता के गुंडे हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात कि सत्ता में रह करके जब सरकार के खिलाफ ही व्यक्ति धरना पे बैठ सकता है तो और उसके विषय में क्या टिप्पणी किया जाए। पहली चीज़ तो मैं ये जरूर कहूँगा कि वो तमीज सीखें। मैं भी एक सम्मानित पॉलिटिशियन हूँ और जिले में हमारा भी एक अच्छा स्तंभ है। वो हमारा इतिहास भूगोल क्या बताएंगे? मैं अगर इतिहास भूगोल खोलना चालू कर दूंगा तो किस प्रकार से कब्जा केस कैसे किया गया है और किससे ऊपर कौन सा SC ST लगवाया गया है मुझे भी मालूम है। ठीक है, दूसरे जिले में आकर के अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं तो दूसरे की औकात दिखा रहे हैं। हमारी क्या औकात है मालूम है उनको? औकात और इतिहास भूगोल की बात न करें। आप माननीय, आपका सम्मान है, आपका स्वागत है, आपको जनता ने चयनित किया है, इस वजह से बोल रहे हैं। वो आप नहीं बोल रहे हो, आपकी औकात बढ़ाई है जनता, इसलिए बोल रहे हो। आज हमारी औकात कम है तो जनता ने भी निर्वाचित नहीं किया है, इस वजह से औकात कम है। लेकिन औकात तो जनता की ही देन है, भदोही की देन है, भदोही की जनता की देन है, इसलिए औकात की बात कर रहे हो आप। जहां से आप आए हो वहां के लोग आपको बागलन कुर्द करके भगा दिए हैं और आप राजनीति की बात कर रहे हो, यह गलत बात है। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो जनपद हमारा है, संघर्ष हम कर रहे हैं, झेल हम रहे हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा रोजगार से कोसों दूर हम लोग हैं। एक भी प्रश्न आपने नहीं उठाया चीनी मिल के लिए, एक भी प्रश्न आपने विश्वविद्यालय के लिए नहीं उठाया, एक भी प्रश्न आप सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए नहीं उठाया। आप अभी आप ही के औराई विधानसभा में दुर्गा पूजा अग्निकांड में 4 लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मैं जाकर के डीएम साहब से मिला, डीएम साहब से और एडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, पुनः शासन को वो रिपीट करके लेटर भेजा गया है। क्या कर रहे हैं भाई? आप ट्रामा सेंटर बनवाए हैं, ट्रामा सेंटर की स्थिति क्या है जाकर के देखिए। बड़े बड़े पोस्टर तो लग रहे हैं। अरे सुनिए भाई, पोस्टर बाज नेताओं से हमारा भदोही सावधान होने की बात है। हमारे भदोही के लोग सावधान हो रहे हैं। और रही बात भदोही से आकर के औराई में राजनीति करने की, तो राजनीति नहीं कर रहा हूं और जरूरत पड़ा तो राजनीति करूंगा भी, क्योंकि जनपद हमारा है, देश हमारा है, प्रदेश हमारा है। मैं कहीं भी जाकर के स्वतंत्र हूं। भारतीय संविधान को नहीं पढ़े क्या? भारतीय संविधान के आरक्षण की देन है कि आज आप सबसे आगे हैं। आज उसी आरक्षण की दुहाई देकर के आप दलित क्या कह सकते हैं, दलित की दुहाई देकर के आप उसका लाभ ले रहे हैं। सवर्णों के खिलाफ आपका जो मोर्चा रहता है वो दुनिया जानता है, आपके चरित्र को बखूबी जिला जानता है। आप अनावश्यक व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए माननी जी, मैं यही कहना चाहता हूं। और जनता की हित की लड़ाई चाहे वो औराई में हो, चाहे ज्ञानपुर में हो, चाहे भदोही में हो, चाहे हंडिया में हो, चाहे प्रतापपुर में हो, चाहे मोगरा बादशाहपुर में हो, चाहे मड़ियाहू में हो, चाहे बनारस में हो, कहीं भी होगा मैं लड़ूंगा। जनता की हित की लड़ाई लड़ना ही नेता का परम धर्म होता है, नेतृत्वकर्ता का परम धर्म होता है। डीएम सिंह गहरवार क्या करने वाले हैं? अरे भाई, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूं, किसी का कुछ नहीं करूंगा। मैं जनता की हित की लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ूंगा, वो किसी भी विधानसभा में हो। मुद्दे की बात उठाऊंगा, वो चाहे ट्रामा सेंटर में घोटाला का हो, और चाहे ऑक्सीजन प्लांट देने का हो, और चाहे जो भी विषय रहा हो, मानक के अनुरूप मिला है कि नहीं मिला है। पैसा जनता का है भाई, कोई किसी के बाप की पपंसी नहीं है। जनता टैक्स देती है, तब आप काम कर रहे हो, और हमारे लिए काम कर रहे हो, चूंकि हमने निर्वाचित किया है। आप कोई हो, किसी दल के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्याग्रह पर बैठे थे, आपकी मांगे भी नहीं पूरी हुई, इस पे क्या विचार है आपका? क्या देखिए, मांग शासन स्तर का है, सरकार से मैं आग्रह कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, और नहीं पूरी होगी या नहीं उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगा तो ये तो लोकतांत्रिक देश है। जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे गांधीवाद से हम मांग करेंगे। नहीं गांधीवाद से हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोसवाद अपनाएंगे, वो करेंगे, वो कोई छीन तोड़ी सकता है। डीएम सिंह गहरवार अगर क्रांतिकारी लीडर है तो क्रांति करने के नाम से जाना जाता है, दलाली करने के नाम से नहीं जाना जाता। जिले में अनावश्यक हस्तक्षेप और आक्षेप लगाने वाले लोग लगते रहते हैं। और रही बात मेढक बनने की, तो भाई बिल्कुल वो टर टर करते हैं, मैं शेर की तरह दहाड़ता हूं। मैं डर करके राजनीति करता हूं? नहीं करता। मैं जानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बाइट देने के उपरांत वो बहुत कुछ हमारा बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, यहां तक कि
ये लोग, सत्ता के लोग हमारे पीछे पड़े हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जनादेश हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। और न्याय प्रियता की बात करता हूं, हड़प करने वाला काम नहीं करता हूं, किसी को आज तक परेशान नहीं किया। अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं, यह गलत बात है। मुझे खेद है इस विषय का, शर्म लगना चाहिए। जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो एक व्यक्तिगत व्यक्ति पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, इस प्रकार का घिनौना शब्द आप उपयोग कर रहे हैं। इसका मैं खंडन करता हूं और घोर निंदा करता हूं। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए। मैं पत्र लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि राजनीति करना, नेतृत्व करना और जनता की आवाज उठाना क्या मेढक बनना है? अगर वो है तो आप भी धरना दिए थे जब आप दूसरे दलों में थे, उसके पहले भी दलों में थे, पता नहीं कितने दलों में थे। तो क्या मेढक थे आप? अगर आप मेढक थे तो मैं भी मेढक बनने के लिए तैयार हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जनता का हित प्रथम। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा विधानसभा की चुनाव की थाती आप लोगों की हो गई है। वंशावली शासन आप लोग कर रहे हैं। मैं नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा पोता नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी। यहां वो राजनीति नहीं होता। हमारे वंश में कोई आज तक राजनीति किया ही नहीं। कोई हमारे यहां बीडीसी ग्राम पंचायत सदस्य नहीं रहा। और मैं भी उस दृष्टिकोण से, उस लालच में कभी राजनीति नहीं करता। मैं 187 गांव पदयात्रा किया हूं। बताएं माननीय जी, कितने गांव पदयात्रा किए? तिरही की पूड़ी खाने से थोड़ी होता है राजनीति यार, कि तिरही का पूड़ी और चाहकारी देने से राजनीति नहीं होता, विकास नहीं होता। जनता की हित की लड़ाई लड़ो और दिलाओ। दुर्गा पूजा कांड में जितने 4 लोगों को नहीं मिला मुआवजा दिलाओ। मैं समझूंगा कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो। ट्रामा सेंटर में जो घोटाला हुआ है उसको आप पूर्ति करो, निकलवाइए। क्यों मानक के अनुरूप नहीं बना भाई? क्यों वहां डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं? आपके जिले में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसकी मांग आपने किया? नहीं किया। आपके जिले में रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई फैक्ट्री आप खींच के ले आए? आप दूसरी बार विधायक हैं, आप दूसरी बार सरकार में हैं। विधानसभा में आपके कार्यकाल के दौरान कितना प्रश्न उठा भदोही के लिए? मैं पूछना चाहता हूं जिले की जनता से, यह पूछे, उनके सामने प्रश्न उठाएं कि जिले के विकास के लिए आपने कितना प्रश्न सदन में उठा करके भदोही के लिए क्या मांगा है, आप बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछ सकता हूं, चूंकि जनता हूं, देश का नागरिक हूं। भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है पूछने का, चूंकि निर्वाचित किया हूं आपको, हमारी जनता ने निर्वाचित किया है, हमने निर्वाचित किया है। तब आज आप औकात की बात कर रहे हैं माननीय जी। औकात तो आपको जनता ने दिया है। तो क्या कहिएगा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, युवा पीढ़ी की, उनको क्या कहिएगा? युवा पीढ़ी से यही कहूंगा भाई कि ये आज युवाओं का औकात नापने वाले लोग हो गए हैं, जबकि युवाओं के नारे के दम पर ही इनकी राजनीति चमकी है। आज उन्हीं को ये औकात दिखा रहे हैं। तो निवेदन है कि दल नहीं, आप लोग व्यक्तित्व देखिए और प्रश्न करिए। अपने यहां के निर्वाचित प्रतिनिधि से प्रश्न करिए कि इस बार शीतकालीन सदन चला, ग्रीष्मकालीन सदन चला, जितने भी सदन चल रहे हैं, क्या आपके जिले से कोई प्रश्न लगा? क्या आपने कुछ जिले के लिए मांगा? ये जनता का पूछने का अधिकार है, वो जरूर पूछे। नहीं तो भदोही उपेक्षित का उपेक्षित रह जाएगा। न शिक्षा मिलेगी, न रोजगार मिलेगा, न स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। आप इसी तरह से फड़फड़ाते रहेंगे और छोटा सा रोग होने पर यहाँ के डॉक्टर आपको रेफर कर देंगे दूसरे जिले के लिए, आप रेफर ही होते रह जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि अपने प्रतिनिधियों से आप पूछिए कि वो क्या किया है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीर।